मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत दिवाड़ी गंगा चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है। हमने अंतादिवच्य तक सूत्रों की चर्चा की है और आज का हमारा था उसके आगे का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। यह दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है या दीर्घ संधि करता है, लेकिन यह संधि जब दीर्घ संधि होती है उसमें दो संधियां और आती हैं। आर्गुण भी संधि आपको दिखाई पड़ेगी, इको यण से यण संधि भी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी उसको हम आगे इसी में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझें कि अकः सवर्णे अचि, यहाँ पर इको यणचि से अच की अनुवृत्ति आएगी, तो वहाँ से जब अच की अनुवृत्ति आ जाएगी तो इसका हो जाएगा वृत्ति अकः सवर्णे अकः सवर्णे अचि। और इसमें जो है एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलेगा कि पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जावे, दीर्घ हो जाए। अकः सवर्णे अचि दीर्घ, कि अक के बाद सवर्णी अच हो तो उन दोनों के स्थान पर मैंने पूर्व प्रयोग दीर्घ है आदेश है साथ, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो। तो इसको एक उदाहरण लेते हैं और आपकी बुक में दिया होगा दैत्य प्लस अरि। तो यहाँ पर दैत्य और दानव ये दो होते हैं, काश्यप ऋषि के पुत्र हैं, दो उनकी पत्नियां थीं। तो दिति और दनु, जो दनु से पुत्र उत्पन्न हुए वह दानव कहलाए और जो दिति से पुत्र उत्पन्न हुए वह दैत्य कहलाए। माताएं अलग अलग थीं लेकिन पिता इनका एक था। तो जो दिति से पुत्र कहलाए वह दैत्य कहलाए, जो दनु से पुत्र उत्पन्न हुए वह दानव कहलाए। दैत्य अरि, अरि माने होता है शत्रु, दैत्य माने होता है दैत्यों के शत्रु। तो यहाँ पर देखा गया य में भी अ था और आगे भी अ था। तो यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जावे, दीर्घ हो जाए। अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रही बात, यहाँ पर एक संधि और लग रही थी, एक संधि और लग रही थी और वह संधि थी आर्गुण। आर्गुण की परिभाषा जब आप देखेंगे इसके जब इस प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ जहाँ पर आर्गुण संधि की चर्चा की गई है कि अवर्णात् अच परे, तो अवर्ण के बाद अच है कि नहीं है। तो यहाँ पर गुण संधि के भी नियम लग रहे थे, लेकिन उस संधि को बांधकर अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र लगा। क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम जब हमने बताया था कि सपार सप्ताध्यायी के जो सूत्र होते हैं वह पूर्व की अपेक्षा पर सूत्र बलवान होता है। उसकी जो क्रमांक संख्या है 6164 या जो भी हो, और इसकी क्रमांक संख्या 6101 है, अर्थात उस सूत्र से यह सूत्र बलवान था। तो इसीलिए यह सूत्र क्या हुआ, उस सूत्र को हटाकर यह सूत्र बैठ गया, अर्थात यह बाधक सूत्र हो गया। यह क्या किया, उस जो है आर्गुण सूत्र को बांध दिया और अकः सवर्णे दीर्घ लगा। तो दैत्य प्लस अरि, जब इसको हम मिला देंगे तो इधर हमारा बचा था दैत्य और इधर बचा था रि। जब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, दैत्यारि। क्या बना, दैत्यारि। तो यह बना दैत्यारि। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं और वह हमारा उदाहरण है श्रीश। वह क्या है, श्रीश। श्री प्लस ईश। तो यहाँ देखा गया ना, इको यण से यण संधि भी हो रही थी कि इक स्थाने के इक प्रत्याहार के बाद जो है अच परे रहने पर, तो इक क्या है, श्री में जो ई है वह इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता था और आगे अच था। यण संधि के भी नियम लग रहे थे, लेकिन पर सूत्र बलवती होता है सपा सप्ताध्यायी का। तो यह सपा सप्ताध्यायी के सूत्र थे, तो उसकी सूत्र क्रमांक संख्या 61 कुछ था या 6101 है। तो ये पर सूत्र था उस सूत्र से, इसीलिए यह बलवती हुआ। उस सूत्र को बांधकर
दीर्घ संधि का सूत्र लगा अक सवर्णे दीर्घ। तो हमने दोनों चीज़ों को बताया कि यहाँ पर जो है जो अदैत्य प्लस अर्थ था वहाँ पर गुण संधि को बांधा, और यहाँ पर यह जो है यण संधि को बांध रहा है। तो श्री प्लस ईशय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई ही होगा। भाई ई का दीर्घ क्या होगा, बड़ी ई होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखा गया तो इस दो स्थानों के स्थान पर एक पूर्व प्रयोग के अधिकार क्षेत्र में सूत्र पढ़ा गया है। पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, एक ही वर्ण आदेश होगा। तो अक सवर्ण दीर्घ, अक में कितने प्रत्यय शब्द आते हैं, 5 आते हैं, अ ई उ री और ली। कि अक सवर्णे अचि, कि अक के बाद यदि सवर्णी अच हो, अ के बाद अ होगा, सवर्णी अच यही हुआ कि अ के बाद अ, ई के बाद ई। यदि सवर्णी नहीं होगा तो वहाँ पर कभी भी दीर्घ संधि नहीं होगी। अक सवर्णे अचि, कि अक के बाद सवर्णी अच हो, सवर्णी अच माने सवर्णी स्वर हो। तो अक के अंतर अ ई उ री आते थे, यदि अ के बाद ई आता तो वहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। तो यहाँ देखा गया जब इसको वर्ण सम्मेलन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, श्रीशः बन जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण लेंगे, विष्णु प्लस उदय, विष्णु उदय। क्लियर हो गया। इसी तरह होत्र प्लस ऋकारय, होत्र ऋकारय। तो आप आगे के जो उदाहरण हैं आप स्वतः कर सकते हैं। हमने 2 उदाहरणों को बताया। हाँ, यदि चैनल पर प्रथम बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वाल पर क्लिक कर दें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाली जाए वह आपके पास तुरंत पहुँचे या सबसे पहले पहुँचे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।